जिन लोगों ने वोटें देकर इस चेयर पे बिठाया है, उन्हीं लोगों को गालियां दे रहा है एमएलए। ये कौन सी इंसानियत है एमएलए की? अगर लोग आपके पास अपनी बात कहेंगे तो आप ऐसे पेश आओगे, लोगों से गालियां निकालोगे, मां बहन की गाली दोगे क्या? जैसे किसानों को पीटने का, जेल में बंद करने का ये जो सिलसिला चालू कर रखा है हरियाणा सरकार ने, वो इन्हें बहुत महंगा पड़ेगा। आने वाले दिनों में बड़ी संख्या पूरे देश का किसान हरियाणा में आएगा। फिर बाद में यही प्रशासन माफिया मांगता है। हमें पता चला है कि हरियाणा की सरकार ने हमारे किसान भाइयों के ऊपर जो अत्याचार करने का फैसला ले रखा है, वहां पे किसानों को गिरफ्तार किया है। टोहाना के किसानों को गिरफ्तार किया गया है। मैं ये देख रहा हूं कि गिरफ्तारी की वजह क्या है। जब मेरे को पता चला है, सूचना मिली, देखिए एक एमएलए किसान विरोध कर रहे हैं। वो जो विरोध कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं? पहले तो एमएलए को ये समझ होनी चाहिए कि आपका विरोध कर रहे थे, क्यों कर रहे हैं। जिन लोगों ने आप लोगों को वोट देकर इस चेयर पे बिठाया है, क्या उन लोगों को अपनी बात आपके पास ले जाने का, आपको कहने का ये अधिकार नहीं है क्या? अगर लोग आपके पास अपनी बात कहेंगे तो आप ऐसे पेश आओगे, लोगों से गालियां निकालोगे, मां बहन की गाली दोगे क्या? ये आपका कौन सा तरीका है? मैं हैरान हो रहा हूं ये हरियाणा की सरकार को देखते हुए। और उनके गृह मंत्री जी अलग से बयान दे रहे हैं कि किसानों के साथ सख्ती से पेश आया जाए, सख्ती से निपटा जाए। ये तो कमाल की सरकार है। मैं ये कहना चाहता हूं कि वहां पे जो किसानों ने किया वो संयुक्त मोर्चा के फैसले पे किया, वो हरियाणा के किसानों ने नहीं किया। संयुक्त मोर्चा का फैसला है। जब किसान संयुक्त मोर्चे के फैसले को लागू करते हैं तो वो ना तो हरियाणा के होते हैं, ना पंजाब के होते हैं, ना यूपी के, ना राजस्थान, ना मध्य प्रदेश के, वो पूरे देश के किसान होते हैं। इसके लिए हरियाणा सरकार को समझदारी से काम लेना चाहिए। जैसे किसानों को पीटने का, जेल में बंद करने का ये जो सिलसिला चालू कर रखा है हरियाणा सरकार ने, वो इन्हें बहुत महंगा पड़ेगा। पूरे देश का किसान इनके पीछे है, नौजवानों के, इन लोगों के पीछे। बात तो ये है कि हमारे दिए हुए प्रोग्राम के अनुसार वो हमारे किसान वहां पे उनका विरोध करने गए। देखिए मैंने वो वीडियो, एमएलए कैसे उतरकर, अपनी गाड़ी से उतरकर लोगों को गालियां दे रहा है। ये कौन सी इंसानियत है एमएलए की? जिन लोगों ने वोटें देकर इस चेयर पे बिठाया है, उन्हीं लोगों को गालियां दे रहा है एमएलए। क्या उसकी समझदारी है? ये उसकी इतने बड़े पद पर बैठने की उसमें योग्यता, वो इस पद के लायक है क्या? उसके बाद अगर वहां का प्रशासन, किसान मांग कर रहे हैं कि उनको उस एमएलए के खिलाफ कार्रवाई की जाए या फिर एमएलए माफी मांगे, इसमें क्या गलत बात है भाई? उसने गाली दिया किसानों को, गाली दिया, गाली देने का तो राइट नहीं है उसको। अगर वो किसानों को गाली देगा तो फिर किसान अगर उस पर मुकदमा दर्ज करने की मांग कर रहे हैं, तो प्रशासन अगर मुकदमा दर्ज कर लेता तो आज की घटना घटती नहीं। आज की घटना घटने की मेन वजह प्रशासन की गलती है। यह प्रशासन की वजह से हो रहा है, सब कुछ सरकार की वजह से हो रहा है। सरकार और प्रशासन की मिली भुगत की वजह से हो रहा है। हमारे दिल्ली में चल रहे आंदोलन को खराब करने का एक प्रयास किया जा रहा है हरियाणा की सरकार की ओर से, और बहुत गलत किया जा रहा है। और मैं हमारा किसान भाइयों को भी ये बेनती करूंगा कि थोड़ा ध्यान रखें इस बात का कि हमारे आंदोलन की दिशा को भड़काने के लिए ये लोग जानबूझकर किसानों को भड़काने का प्रयास कर रहे हैं। इससे हमें भी संभलना पड़ेगा। और मैं संयुक्त मोर्चा की ओर से सरकार को, हरियाणा सरकार को और वहां के प्रशासन को चेतावनी देता हूं कि पूरे देश का किसान हमारे इन किसानों के पीछे है। ये केवल हरियाणा के किसान मत समझे जाएं। अगर ऐसा ही होता है तो कल फिर मतलब आने वाले दिनों में बड़ी संख्या पूरे देश का किसान हरियाणा में आएगा। फिर बाद में यही प्रशासन माफिया मांगता है। उसमें से बाद में क्या निकलता है? फिर उस बात से
पहले समझदारी से काम की जाए। तो मैं ये कहूंगा संयुक्त मोर्चा की ओर से कि कृपया हमारे उन नौजवानों, उन भाइयों को, उन औरतों को, उन लड़कियों को तुरंत रिहा किया जाए और उस एमएलए के ऊपर बनती कानूनी कार्रवाई की जाए। इसके सिवा और कोई रास्ता नहीं है। ये कौन सी बड़ी बात है? अगर एमएलए कोई खुदा थोड़ी बन गया है, भगवान ने उसे एमएलए थोड़ी भेजा, एमएलए लोगों ने बनाया उसे। अगर उसे कोई बात है तो फिर जो लोग जिन्होंने उसे भगवान के समान मानकर इतनी बड़ी शक्ति दी है, जिसको लोगों ने ये ताकत देकर अपना कवच बनाने का प्रयास किया है कि ये हमारी रक्षा करेंगे, अगर उनके सामने लोग मतलब कोई बात कहते हैं तो उसे क्या शर्म आती है माफी मांगने से? अगर गाली दी है तो माफी मांगनी है ना, तो माफी मांगने में दिक्कत क्या है? क्या इंसानियत, इतनी भी इंसानियत नहीं है कि गलती करने के बाद एमएलए गलती मान ले? ये तो कमाल के नेता है। मैं तो हैरान होता हूं ऐसे नेताओं को देखकर। मैं फिर से मतलब ये कहूंगा कि हरियाणा सरकार को समझदारी से काम लेना चाहिए। प्रदेश का, देश का जो हालात, किसानों का, इस आंदोलन का, पूरे देश का हालात बिगाड़ने में जो ये भूमिका निभा रही है हरियाणा सरकार, वो इन्हें लोग बख्शेंगे नहीं और ये आंदोलन और भी ज्यादा तेज होकर उठेगा। हरियाणा की सरकार ने देखा है एक बार कि जो आपके लॉकडाउन ये वो बना रखे थे, गांव में लोगों ने आपको घुसने नहीं दिया, प्रशासन को कैसा हुआ, लोगों ने किया आपके साथ, वो आपने देखा है। जब लोग बागी हो जाते हैं तो फिर मतलब वो किसी की मानते नहीं। सो मैं कहता हूं सरकार को तुरंत हमारे किसानों को रिहा करने की जरूरत है, रिहा करे और एमएलए या तो माफी मांगे, नहीं तो एमएलए के खिलाफ तुरंत कार्रवाई हो, ये हमारा मांग है। अगर नहीं हम प्रशासन ऐसा करता तो हमारा संयुक्त मोर्चा और आगे की बैठक में बड़ा फैसला लेने के लिए मजबूर होगा। धन्यवाद। E5 चैनल पंजाबी हुणे सब्सक्राइब करो, बेल आइकन पे क्लिक करो। जिन लोगों ने वोटें देकर इस चेयर पे बिठाया है, उन्हीं लोगों को गालियां दे रहा है एमएलए। ये कौन सी इंसानियत है एमएलए की? अगर लोग आपके पास अपनी बात कहेंगे तो आप ऐसे पेश आओगे, लोगों से गालियां निकालोगे, मां बहन की गाली दोगे क्या? जैसे किसानों को पीटने का, जेल में बंद करने का ये जो सिलसिला चालू कर रखा है हरियाणा सरकार ने, वो इन्हें बहुत महंगा पड़ेगा। आने वाले दिनों में बड़ी संख्या पूरे देश का किसान हरियाणा में आएगा। फिर बाद में यही प्रशासन माफिया मांगता है।